डीकेडी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में समर्पित मेरठ से अरशद अंसारी की रिपोर्ट। कांवड़ी यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर हो रही मारपीट की घटनाओं पर बीजेपी सांसद और टीवी स्क्रीन के रामयानी अभिनेता अरुण गोयल ने चिंता जताई। शनिवार को मेरठ में उन्होंने शहर में एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की सराहना की। बढ़ती मारपीट की घटनाओं पर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं अरुण गोयल, बीजेपी सांसद मेरठ हापुड़ लोकसभा। देखिए, हमेशा मैं ये मानता हूँ कि बेटरमेंट की तो कोई लिमिट नहीं होती। हम किसी चीज़ को कितना भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अभी भी जो तैयारियां हमने देखी वो बहुत अच्छी हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें दो तीन जगह नोटिस में आई थी, वो बता दी गई हैं। वो एक आध दिन में सब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और ओवरऑल जो है, जैसे कुछ जगह पानी की निकासी का मुझे प्रॉब्लम लगा था, वो हमने बता दिया। कुछ जगह हमने देखा कि जैसे वो बिजली के पोल्स हैं, उनके ऊपर जो वो पॉलीथीन लपेटी गई है। कुछ जगह पर पॉलीथीन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कुछ जगह पर जो है जितनी हाइट होनी चाहिए थी वो हाइट उससे कम है, तो वो भी कल बता दी जाएगी। और बाकी नगर निगम के भी अफसर सब साथ में थे, मेयर साहब हमारे साथ खड़े ही हैं, महानगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सो तैयारियां अच्छी हैं ओवरऑल, एंड आई एम श्योर कि सभी चीज़ें बहुत। आप सीसीटीवी के माध्यम से पूरे जिले को देख रहे हैं, तो मतलब क्या देखा और क्या सुझाव दिया आपने यहाँ सीसीटीवी के माध्यम से? नहीं, यहाँ मैं सुझाव देने योग्य नहीं हूँ। ये अपने आप में बहुत अच्छा उनकी जो पूरा इंतज़ाम है, ये पूरा जो सेटअप है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे पहली बार देखने का इसको मौका मिला, एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से नाइट विजन कैमरा वो सब लगे हुए हैं, मतलब अभी बेगमपुर का चौराहे का हमने पूरा टीवी पर देखा, तो उसमें गाड़ियों के नंबर तक दिखाई दे रहे हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट है इसका, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट। इसमें कोई सुझाव की गुंजाइश मुझे लगी नहीं, क्योंकि ये मेरा फील्ड भी नहीं है टेक्निकली, तो दे नो बेटर व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, आप भी कांवड़ लेने जाएंगे? क्या ऐसी मन में श्रद्धा है? सर, श्रद्धा तो देखिए, श्रद्धा का कोई अंत नहीं होता, श्रद्धा की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल अगर हम देखें, पर मन करता ज़रूर है कि हम भी ऐसा करते या करें। तो इस बार जाने का है विचार आपका कांवड़ में? अब भाई, विचार तो देखो समय के अनुसार बनता है। विचार मैंने बताया ना आपको कि विचार तो मन में आते ही आते कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। और जब श्रद्धा को लिए हुए भक्तों का जब हम जुलूस देखेंगे, हो सकता है हमारा मन उस वक्त कर जाए। तो अब कांवड़ हम कहाँ से लेंगे और कहाँ से जल भरेंगे, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर मन करता ज़रूर है कि हम भी करें। अच्छा, लगातार मारपीट की जो कांवड़ियों के साथ में और कांवड़ियों द्वारा मारपीट की जो घटनाएं आ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो लोग अब होनी नहीं चाहिए, इस बारे में कह कुछ नहीं सकते। व्यक्ति है, हो जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं मानता हूँ कि आस्था और श्रद्धा, इसमें जो वायलेंस है वो एक तरह से हमें निकाल देना चाहिए। बिकॉज हम जब परमात्मा की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा मन भी साफ़ होना चाहिए। और जो बाकी लोग भी हैं जो नहीं भी जा रहे हैं, वो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भक्त हैं, ये कितनी श्रद्धा से लेकर जा रहे हैं, कितनी तकलीफ़ फिज़िकली अगर आप देखें तो इट टेक्स अ टॉल ऑन देम। आसान नहीं होता कि आप जल लेकर, कांवड़ लेकर मीलों मील चले जा रहे हैं। तो बाकी लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और उनको भी श्रद्धा में इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपस में बहुत मेल जुल कर और प्यार से ये पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा। कांवड़ यात्रा चल रही है और 11 बजे मेरठ के बाजार बंद हो जाते हैं, तो कांवड़ियों को सामान लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसको लेकर के भी कुछ आपने प्रशासन से बात की है? ये देखिए, कुछ ऐसे जो नियम इस वक्त बने हैं, वो उनके बारे में बहुत या तो डिटेल में बात करनी पड़ेगी। वो मैं कई बार ये मानता हूँ कि जो जिसका काम है वो उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है, तो उसको वो ही करना चाहिए। क्योंकि कांवड़िए 24 घंटे चल रहे हैं यात्रा पर इस वक्त। हाँ, दिन में तो बहुत ज़्यादा नहीं चलते, रात में तो पूरी चलते हैं। रात में बाजार बंद है ऐसे। हाँ, लेकिन अब उनकी जो ये भी है कि जब वो यात्रा अपनी शुरू करें शाम को, है ना, तो उस वक्त अपनी सारी चीज़ें वो उनको साथ में मिल जाए। और बाकी बहुत जगह देखिए कैंप्स लगे हैं, वो सारी चीज़ें हैं उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। उनमें बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी हैं, उसमें खाने के कैंप्स भी हैं, उसमें जल के भी कैंप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं हैं तो सही। सर, जेन गैलेक्सी के जो निर्देशक हैं रोमी सिंह, उनका जो पूरा का पूरा ये आपने सेटअप देखा, कैसा लगा, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा ये सेटअप। और जैसा मुझे बताया गया कि पूरे शहर को ये कंट्रोल करता है। पूरे शहर में कुछ भी होता है तो यहीं से जो है फुटेज भी ली जाती है। इवन जो क्राइम और पुलिस है, ये सब भी फुटेज यहीं से लेकर जाते हैं। और इस वक्त तो ये सेटअप बहुत ही काम का, मुझे बहुत ही इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो बहुत इम्प्रेसिव है।